गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोगों का आरके नर्सिंग ऑफिसर चैनल में। तो आज हम लोग ओबीजी पढ़ रहे हैं। तो ओबीजी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनोपॉज। क्या पढ़ेंगे? मेनोपॉज। ओबीजी मेनोपॉज। तो मेनोपॉज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगा? इट इज a season of क्या होता है? इट इज ए सीजन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू insensitivity of follicles। क्या होता है? ये इनसेंसिटिविटी होता है फॉलिकल्स का, जिसकी वजह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक एज आता है, जिसके बाद खत्म हो जाता है। तो उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसका मिनिमम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मेनोपॉज के टाइम में फॉलिकुलस कितना होता है? एक होता है आपका कि मेनोपॉज के टाइम में कितना होता है, और एक होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कितना होता है। एक पहले देखेंगे एट प्यूबर्टी कितना होता है? एट प्यूबर्टी 4 लाख होता है। 4 लाख फॉलिकल्स 4 लाख होता है। बट एट मेनोपॉज ये कितना होता है? लेस देन 10,000 फॉलिकल्स हो जाते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन टाइम पीरियड ये होता है 45 से 55 इयर्स ऑफ एज। एवरेज कितना हो जाता है? एवरेज होता है 50 इयर्स। कितना होता है? 50 इयर्स। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्री मेनोपॉज किसे कहते हैं? प्री मेनोपॉज लेस देन 45 इयर्स अगर होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्री मेनोपॉज। और पोस्ट मेनोपॉज ग्रेटर देन 55 इयर्स। क्या होता है? ग्रेटर देन 55 इयर्स। तो ये जब ग्रेटर देन 55 इयर्स होता है तो ये क्या कर सकता है? यूटेराइन फाइब्रॉइड कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है? यूटेराइन फाइब्रॉइड कॉज कर सकता है। तो पहले हम लोग देखे हैं कि डेफिनेशन में क्या होता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है हमारा रेगुलर होता है। तो जब वो एक एज आता है जिसके बाद वो बंद हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। और जब फर्स्ट टाइम हमारा जब पीरियड्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। तो उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि ये क्यों होता है? क्योंकि फॉलिकल्स का जो फॉलिकल्स का इनसेंसिटिविटी की वजह से होता है। प्यूबर्टी के टाइम में फॉलिकल्स कितने होते हैं? 4 लाख होते हैं। लेकिन जब मेनोपॉज होता है, जब हमारा पीरियड सेशन खत्म मेंस्ट्रुअल साइकिल्स खत्म सेशन होने वाला रहता है, तब ये 45 से 55 होता है। सॉरी, तब ये 10,000 होता है फॉलिकल्स। लेकिन इसका एज ड्यूरेशन क्या होता है? ये होता है 45 से 55 इयर्स एज, लेकिन एवरेज कितना होता है? 50 इयर्स ऑफ एज। प्री मेनोपॉज कब बोल सकते हैं? कब? जब कौन सा ऐसा एज है जिसमें मतलब अगर हमारा पीरियड उस एज के पहले आता है तो उसको प्री बोलते हैं। तो 55 से कम 45 से कम ईयर्स से पहले, 45 साल के अभी नहीं हुए हैं उसके पहले ही अगर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज किसे बोलते हैं? अगर 55 मतलब 55 साल के बाद अगर हमारा पीरियड
खत्म होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉज। जो क्या कॉज कर सकते हैं, अगर पोस्ट मेनोपॉज होता है तो वो यूटेराइन फाइब्रॉइड कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है? यूटेराइन फाइब्रॉइड। अब इसमें अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्लाइमेट पीरियड। इसमें एक हम लोग देखेंगे क्लाइमेट्रिक पीरियड। क्या देखेंगे? क्लाइमेट्रिक पीरियड। क्लाइमेट्रिक पीरियड क्या होता है? इन विच a woman passes of one means reproductive period to non-reproductive period। ये क्या होता है? इसमें जब वुमेन्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड्स मतलब जब से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब से लेकर के जब तक हमारा मेनोपॉज नहीं होता, वो पीरियड जो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। उसके बाद से फिर से एक मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज के बाद फिर से हम एक नॉन रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टेज में चले जाते हैं। मतलब उसके बाद से फिर से हम बच्चा कंसीव नहीं कर सकते, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लाइमेट पीरियड। और ये कब होता है? मान लो ये मेनोपॉज है। मेनोपॉज के 5 से 10 साल पहले, 5 से 10 साल पहले जब होगा इसे बोलते हैं प्री। इसे क्या बोलते हैं? ये हो गया बिफोर। 5 से ये बिफोर और ये आफ्टर। बिफोर और ये 5 to 10 ईयर आफ्टर। ये जो ड्यूरेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट पीरियड। क्या? 5 से 10 साल, मेनोपॉज के 5 से 10 साल पहले और 5 से 10 साल बाद तक को हम लोग क्लाइमेट पीरियड बोलते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा क्लाइमेट पीरियड का। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इर्रेगुलर menstrual cycle before 1 year of menopause is called pre-menopause। क्या बोलते हैं उसे? प्री-मेनोपॉज बोलते हैं। जब भी वुमेन्स का जब भी मेनोपॉज होने लगता है, किसी भी औरत का अगर पीरियड समाप्त होने के मेनोपॉज होने के टाइम पे आता है या फिर समाप्त होने के टाइम पे आता है, तो वो 1 साल या किसी किसी में 2 साल भी होता है, लेकिन नॉर्मल 1 साल मतलब ले सकते हैं। तो उसमें जब होता है ना पीरियड्स, मतलब कभी 20 दिन पे आ जाएंगे, कभी 15 दिन पे आ जाएंगे, कभी 25 दिन पे आते हैं। मतलब कंटिन्यू 28 डेज से 35 डे के बीच इतना का नॉर्मल जो साइकिल्स होता है वो नहीं रह जाता है। मतलब इरेगुलर हो जाते हैं, 15 दिन पे 20 दिन पे भी पीरियड्स आते रहते हैं। तो वो एक साइन हो जाता है जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ मेनोपॉज स्टेज में है। लेकिन मतलब एज भी आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ बस आपका, अगर ऐसे किसी किसी को एबनॉर्मल प्रॉब्लम भी होता है कि हाँ रिप्रोडक्टिव एज में भी ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आप लोग वो मत समझ लेना। ये जब मेनोपॉज के टाइम आता है तो एक साल या 2 साल पहले से पीरियड्स का साइकिल जो होता है वो ड्यूरेशन जो चेंज होने लगता है, 15 दिन, 20 दिन का, 21 दिन का, 25 दिन का होने लगता है। उसे हम लोग बोलते हैं प्री मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? प्री मेनोपॉज। अगर मान लो कि मेनोपॉज जो क्या करता है, मेनोपॉज जो होता है वो इंडिया में जो होता है सर्विक्स कैंसर कॉज करता है। क्या कॉज करता है? सर्विक्स कैंसर कॉज करता है। इसके बाद से अब हम लोग देखेंगे कि चेंजेस क्या होता है बॉडी में। चेंजेस क्या क्या होता है मेनोपॉज के दौरान, क्या देखेंगे? चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज। चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज। चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या क्या चेंजेस होता है
बॉडी में। तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं। फेलोपियन ट्यूब में क्या चेंज होता है, उसके बाद से यूट्रस में क्या चेंज होता है, सर्विक्स में क्या चेंज होता है, वजाइना में क्या चेंज होता है, वजाइना, ब्लडर में क्या होता है, ब्लडर, और एक हमारा हो जाएगा ब्रेस्ट। क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट। ये हो गया हमारा। इन सारी चीजों में क्या क्या चेंज हो सकता है मेनोपॉज में। तो पहला हो गया फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, एट्रोफी हो जाता है। मेनोपॉज जब होता है तो फेलोपियन ट्यूब का एट्रोफी हो जाता है। यूट्रस का भी क्या होता है, एट्रोफी हो जाता है, और सर्विक्स भी एट्रोफी हो जाता है। वजाइना जो होता है वो नैरो हो जाता है, या फिर इलास्टिसिटी लिख सकते हैं, डिक्रीज हो जाता है, इलास्टिसिटी। क्या हो जाता है, वजाइना का इलास्टिसिटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ब्लडर का लेयर्स जो होता है, लेयर्स थिन लेयर जो होता है वो थिन हो जाता है। लेयर जो होता है वो थिन हो जाता है, और ब्रेस्ट जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट क्यों हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ फैट, फ्लैट हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ फैट। इसकी वजह से जो होता है ब्रेस्ट जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। ये हो गया हमारा चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज, बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज, या फिर बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी चेंजेस होता है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेस। क्या देखेंगे नेक्स्ट हमारा कॉजेस, और एक चेंजेस लिख सकते हैं हम लोग। एक हो गया हमारा फ्लश, फीलिंग ऑफ फ्लश, फीलिंग ऑफ फ्लश, ये भी एक चेंज होता है। और बोन में क्या होता है, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, डिक्रीज एस्ट्रोजन, जिसके वजह से कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कॉज करता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ये दो कॉज ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कॉजेस। कॉजेस में क्या होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ फॉलिकल्स, क्या होता है, फॉलिकल्स के नंबर जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद से होता है आपका इनसेंसिटिविटी टू फॉलिकल्स। क्या होता है, इनसेंसिटिविटी टू फॉलिकल्स, इनसेंसिटिविटी टू फॉलिकल्स, जिसके वजह से डिक्रीज हो जाता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। ये हो गया हमारा कॉजेस, नंबर में डिक्रीज हो जाता है, और ये इनसेंसिटिविटी की वजह से भी ये कॉज करता है फॉलिकल्स डिक्रीज हो जाता है, फॉलिकल्स का ग्रोथ। और इसके बाद से अब हम लोग देखेंगे क्या इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज। मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज में क्या देंगे, जीरो मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज में 1 से लेकर के 1 से लेकर 1.5 ग्राम पर डे क्या देंगे, कैल्शियम देंगे, क्या देंगे, कैल्शियम देंगे। 300 ml पर डे क्या देंगे, मिल्क देंगे। मिल्क क्यों देंगे, क्योंकि उसमें कैल्शियम पाया जाता है, ये बोन के लिए हेल्दी होता है। उसके बाद से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन 0.3 mg, और प्रोजेस्टेरॉन कितना देंगे,
प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन देते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कितना देंगे? 1.5 mg। ये दो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। उसके बाद से हम लोग एक और चीज दे सकते हैं, हम लोग क्लोराइड दे सकते हैं। क्लोराइड दे सकते हैं, कितने क्लोराइड दे सकते हैं? शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए 1 mg दे सकते हैं, 1 mg पर डे से दे सकते हैं। बट ये क्या कॉज करते हैं? कॉज ब्रिटेन बोन, ये ब्रिटेन बोन कॉज कर सकते हैं, इसीलिए इसे शॉर्ट पीरियड के लिए क्लोराइड देंगे। और विटामिन डी देंगे, विटामिन डी देंगे कितना? 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। क्या देंगे? विटामिन डी देंगे। ये हो गया हमारा यहाँ तक मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज में क्या देंगे? 1 से लेकर के 1.5 ग्राम पर डे कैल्शियम देंगे। मिल्क कितना देंगे? 300 ml पर डे देंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिप्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद क्लोराइड भी दे सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, जिसमें 1 mg पर डे देंगे। लेकिन ये ज्यादा दिन अगर लॉन्ग देते हैं तो ब्रिटेन बोन कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी देते हैं कितना? 1500 से 2000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट पर डे दे सकते हैं। ये हो गया हमारा आज मेनोपॉज खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है, मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आप लोगों को दे पाऊँ। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या नोट्स चाहिए होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।